नमस्कार प्रिय दर्शकों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और शिक्षाप्रद भी। मित्रों, आजकल पति पत्नी के बीच विवाद होना एक आम बात है। कभी कभी ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इन विवादों के कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पति पत्नी के बीच एक खुशहाल और शांति के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को आगे न आने दें और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। मित्रों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि किस तरीक़ा से पत्नी चाहे तो पति की इज्जत बना भी सकती है और चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। मित्रों, कहानी को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनें। मित्रों, काफ़ी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक नवाब और उनकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन पति पत्नी में तकरार हो गई। पति बोला, मैं इस शहर का नवाब हूँ, इसलिए इस शहर के लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी भी इज्जत करते हैं। तुम्हारी इज्जत भी मेरी वजह से ही है। पत्नी बोली, तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। इसी तरह की बहसबाजी काफ़ी देर तक चलती रही। पति पत्नी में बहस सुबह से शाम हो गई। चलते चलते नवाब को एकदम तौस आया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी। नवाब और नवाब के दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक नवाब के बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी अपने बच्चे को जोर जोर से डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ, बेटे को डांट रही हो? पत्नी ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि यह खिचड़ी पहले भी खा चुका है। नवाब ने कहा, और दे दो थोड़ी सी। पत्नी बोली, सारी खिचड़ी इसी को दे दूं? और तो भी बच्चे हैं, उन्हें क्या दूंगी? पत्नी की ऐसी बात सुनकर के पूरी महफिल शांत हो गई। लोग काना फूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। लगता है केवल नाम का ही नवाब है, घर में खाने के लाले पड़े हैं। दोस्तों की काना फूसी सुनकर के नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठ कर के चले गए। नवाब उठा और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतार ही दी। मेरे दोस्त न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे दोस्त अपने मन में सोचते होंगे कि नवाब के घर में खाने के लाले पड़े हैं। पत्नी बोली, कहो तो अब तुम्हारी यही इज्जत वापस लाकर दिखाऊं? पति बोला, वो कैसे? जवाब दिया, जो लोग आज बैठक में बैठे थे उन्हें निमंत्रण देकर फिर से बुलाओ। पति ने फिर से सबको बुलाया। अगले दिन फिर से नवाब के दोस्त आ गए। सभी मित्रगण बैठे और हंसी मजाक चल रहा था कि फिर से नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने फिर आवाज़ देकर पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? पत्नी ने जवाब दिया, देखो ना, फिर से वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। वह बात सुनकर के नवाब के दोस्त फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि यार, एक मामूली सी खिचड़ी के पीछे इस नवाब के घर में रोज रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो थोड़ी सी दे दो ना उसे। पत्नी बोली, मैं तुम्हारे पास ही भेज देती हूँ, आप खुद अपने हाथों से दे देना और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिला देना।
नवाब ने जवाब दिया, ठीक है, खिचड़ी और मेरे बेटे को मेरे पास ही भेज दो। मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दे दूंगा तो वो मान जाएगा और अपने दोस्तों को भी खिला दूंगा। पत्नी बैठक में आ गई अपने बेटे को लेकर। पीछे से नौकर अपने सर पर हंडी रखे हुए आ रहा था। नौकर ने हंडी उतार कर रख दी। दोस्तों को भी देना शुरू कर दिया, अपने बेटे को भी दिया। यही सब देखकर के नवाब के दोस्त हैरान रह गए। उन्हें जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी नहीं थी जिसे वो समझ रहे थे। उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, चिरौंजी आदि मेवाओं से तैयार किया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। नवाब के दोस्त मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसी खिचड़ी है। नवाब के घर इसे खिचड़ी कहते हैं तो मेवा मिष्ठान के लिए क्या बोलते होंगे। अब तो नवाब की इज्जत को चार चांद और लग गए। लोग नवाब की अमीरी की बातें करने लगे। नवाब की तारीफ करते हुए अपने अपने घर को चले गए। नवाब ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया मैं। घर की स्त्री को स्त्री चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। अहंकार युक्त जीवन में स्त्री जब चाहे हमारे अहंकार की इज्जत उतार सकती है और नम्रता युक्त जीवन में इज्जत बना भी सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।